फास्ट रैंकिंग के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्दो आपने मुझे यही कहते सुना होगा कि भाई फास्ट रैंकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट जब हम फास्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए किसी भी साइट के बारे में। आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो साइट है पर्टिकुलरली, चाहे वो आपकी है, क्लाइंट की, ये जिसकी भी है, कि ये साइट अभी किस लेवल पे है, किस ट्रस्ट लेवल पे है कि ये गूगल के अंदर कितनी जल्दी रैंक कर सकती है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक नई साइट जो होती है वो स्ट्रगल करती है रैंक करने में कंपैरेटिवली एक ओल्ड साइट या एक एजिड साइट जिसके ऊपर आर्टिकल डाला जाए तो वो पब्लिश करते साथ ही फर्स्ट पेज पे आता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसको कैसे क्रैक कर सकते हो आप ताकि आपको भी गूगल में फास्ट रैंकिंग मिल सके। एंड आई एम टेलिंग यू, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जिससे मैं आपको बोलूं कि आप आज आर्टिकल पब्लिश कर दो और कल को वो फर्स्ट पेज पे आ चुका होगा। लेकिन अगर आप सिस्टम को समझ जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा ये फिगर आउट करना कि आप कहाँ पे रैंक करोगे। तो जब भी रैंकिंग की बात आती है सबसे पहले कीवर्ड का कंपटीशन मैटर करता है, क्योंकि जितना टफ एक कीवर्ड होगा, जितने ज़्यादा कंपेटिटर्स आपके होंगे उस कीवर्ड के ऊपर जिनकी साइट्स हैं, उतना ही बाद में आपकी बारी आएगी रैंकिंग की। एंड सेकंड चीज़ जो आपकी फास्ट रैंकिंग में रोल प्ले करती है वो आपकी साइट की अथॉरिटी है, और अथॉरिटी काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे कि एज, बैकलिंक्स एंड फ्यू अदर ट्रस्ट फैक्टर्स। अब कीवर्ड की साइकी को समझते हैं कि कैसे आपको ये पता चलेगा कि ये जो कीवर्ड है, पर्टिकुलर कीवर्ड जो आपने चूज़ किया है, इस कीवर्ड का क्या कंपटीशन है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई ऐसा स्केल नहीं है जिससे आप ये मेजर कर सकते हो कि हाँ, इस कीवर्ड के लिए मैं अब रैंक कर सकता हूँ या तब रैंक कर सकता हूँ। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज़ करके हम गैस वर्क को ख़त्म कर सकते हैं और बहुत क्लोजली इस चीज़ को देख सकते हैं कि यार ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है कंपटीशन वाइज। तो कंपटीशन एनालिसिस की थोड़ी सी डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। अभी स्क्रीन पे आपको जो कीवर्ड नज़र आ रहा है, मैंने कीवर्ड सर्च किया है, कुछ टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वाला जो है सर्फर की एक्सटेंशन है, कीवर्ड सर्फर की। ये जो है कीवर्ड्स एवरीवेयर की एक्सटेंशन है, ये भी पेड है, इस सर्फर की फ्री है। और जो एचरेफ का है, यहाँ पे जो डाटा आ रहा है ये भी पेड एक्सटेंशन है, पेड टूल का डाटा आ रहा है। ओके, यहाँ पे अब सबसे पहली जो चीज़ आपको देखनी होती है कि जो भी कीवर्ड आपका है उस कीवर्ड के लिए सबसे पहले आप अपने टॉप 5 से 10 स्पॉट्स को एनालाइज करके ये देखो कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अब उनकी अथॉरिटी को देखना भी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, या सपोज कर लें इसी कीवर्ड के ऊपर अगर वो रैंक कर रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही उनको ये रैंकिंग मिली है। तो ऐसा नहीं हो सकता आप एक आर्टिकल कल पब्लिश करते हो और आज आप इनको बीट कर दोगे। आपको एक पर्टिकुलर लेवल का ट्रस्ट चाहिए टू बीट दीज आर्टिकल्स। तो पहले ये फिगर आउट कर लेते हैं कि इनका ट्रस्ट कितना है, इनकी पावर कितनी है, देन आप अपनी पावर का अंदाज़ा लगाओगे। तो यहाँ पे जो ये टूल है एचरेफ की जो बार है, हमें हल्का सा आइडिया देती है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, या गूगल की तरफ से कोई ऐसी क्लेम्ड चीज़ नहीं है कि जी इतनी डीआर होनी चाहिए आपकी, बट आपको एक आइडिया लाजमी मिल जाता है कि किस स्केल की साइट के साथ आप कंपीट करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप ये देखा करो कि जब भी आपके जो टॉप 5 रिजल्ट्स हैं क्या वो रेलेवेंट हैं, टारगेटेड हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड से जिस कीवर्ड को सर्च किया है। अब ये टाइटल में कीवर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से यहाँ पे जो उसके स्टैट्स हैं, बाय द वे ये मैंने जो एक्सटेंशन कर रखी है इसका नाम है एसईओ क्विक, और इसकी यहाँ से आप सेटिंग्स में से उसको चेंज कर सकते हो, और ये फ्री है, SEMrush की तरफ से है। ओके, एचरेफ का जो डाटा है यहाँ पे जो डीआर है डोमेन रेटिंग को शो करता है। 0 से 100 तक एक डोमेन की जो रेटिंग है, एक डोमेन का स्कोर होता है कि कितनी पावरफुल एक डोमेन है। तो 45 इज़ ए कंसिडरेबल पावरफुल डोमेन। सो जितना ज़्यादा डीआर होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे बैकलिंक्स एक साइट के ऊपर होते हैं जनरली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इसी तरह से जब डीआर का आपको पता चला, सो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई इसकी जो पावर है वो तकरीबन, इसकी जो पावर है अच्छी खासी है। इसी तरह से रेफरिंग डोमेन्स देखो, 2000 रेफरिंग डोमेन्स हैं, मतलब ऐसी डोमेन्स या ऐसी वेबसाइट्स जिनसे इस वेबसाइट को लिंक मिल रहा है। एंड ट्रैफिक की अगर बात करें, सर्च ट्रैफिक या ST का जो मैट्रिक है 234,000 ट्रैफिक है, मतलब 2.5 लाख के करीब ट्रैफिक है। तो गूगल ऐसे किसी को उठा के ट्रैफिक नहीं दे देता, एक साइट का ट्रस्ट लेवल होता है, उस ट्रस्ट लेवल के अकॉर्डिंग उस साइट को ट्रैफिक मिलती है। विदाउट दैट ट्रस्ट लेवल आपकी साइट पे कभी भी ट्रैफिक नहीं आएगी, आप जो मर्जी कर लो। इसी तरह से ये तो हो गए डोमेन के स्टैट्स। अब इस पर्टिकुलर जो पेज है जो रैंक कर रहा है ये उसके भी स्टैट्स हैं। सेम आपने जो सेकंड नंबर पे रिजल्ट होगा उसका भी एनालिसिस करोगे आप, तो उसकी भी तकरीबन 4.5 लाख के करीब ट्रैफिक एचरेफ शो कर रहा है और 56 डीआर है। थर्ड रिजल्ट 87 है और टाइटल में एग्जैक्टली वही कीवर्ड है।
87 डोमेन रेटिंग किसी साइट की अगर हो तो आप समझ सकते हो कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू कि आप इसको बीट कर सको। इसी तरह से आप अगला रिजल्ट जो देखते हो 68 DRS है इसका और 1.9 मिलियन ट्रैफिक है। इसी तरह से जो फिफ्थ रिजल्ट है उसका 43 DRS 73,000 ट्रैफिक है। अभी तक जो टॉप 5 रिजल्ट्स हैं उन सब के टाइटल में कीवर्ड एज इट इज़ आ रहा है और इनके जो स्टैट्स हैं, जो इनकी डोमेन की स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको देख के ये लग रहा है कि टॉप 5 के अंदर एक नई वेबसाइट के लिए तो बिल्कुल भी स्पॉट अवेलेबल नहीं है। अब आप इमेजिन कर लें कि आपकी जो साइट है वो ऑलरेडी एक अच्छी साइट है जिसका 30-40 DR है और 1-2 साल उसकी डोमेन एज है, तो उस केस में इस तरह का कीवर्ड अगर आप टारगेट करते हो तो एक सिनेरियो डिफरेंट होगा कंपैरेटिवली अगर एक ऐसी डोमेन के ऊपर आप एक कीवर्ड को पब्लिश करो जिसका बिल्कुल एज नहीं है, DR भी नहीं है, और DR से मेरा मुराद सिर्फ यही है कि उसके ऊपर क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं है, तो उसके ऊपर इस कीवर्ड को रैंक करने में एक डिफरेंट टाइम सिनेरियो लगेगा। उसकी वजह क्या है कि एक फ्रेश जो डोमेन होगी उसके पास कोई ट्रस्ट नहीं है, उसकी कोई मैच्योरिटी नहीं है गूगल में। एक ओल्ड डोमेन जो होती है, एज्ड डोमेन जो होती है, उसका एक ट्रस्ट लेवल होता है गूगल की नज़र में, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी हाई होती है या एक लेवल तक होती है कि जब उसके ऊपर कोई नया पेज आता है वो अल्टीमेटली उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली उस जगह पे जाएगा। तो वो आप कैसे देख सकते हो? उसके लिए आप एक सिंपल सी प्रैक्टिस ये कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करो। सपोज एक कीवर्ड ऐसा है जिसका 0 से 10 सर्च वॉल्यूम है और उसके अगेंस्ट कोई कंपैटिटर नहीं है। अब कितने कंपैटिटर्स हो सकते हैं कीवर्ड के लिए, उसको चेक करना आपको बताता हूँ मैं। जो भी कीवर्ड है उसके साथ आपने सिंपल ऑल इन टाइटल लिख देना है और कोमा डाल के स्पेस दे सकते हैं आप, एंड 164 रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि 164 ऐसी साइट्स हैं जिनके टाइटल में ये कीवर्ड है, जिसका क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं वो 164 हैं एंड 165th आप होगे। तो अब आप समझ जाओ कि आपका स्पॉट कहाँ जाके आएगा। लेकिन अब वो स्पॉट एक नई डोमेन के लिए और एक एजेड डोमेन के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट होगा। तो अपनी साइट का एक ट्रस्ट लेवल अगर आपको फिगर आउट करना है, चाहे वो 1 साल पुरानी है, 1 दिन पुरानी है, तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप 5 से 10 आर्टिकल्स लो और ऐसे कीवर्ड्स पकड़ो जिसमें पहला कीवर्ड ऐसा हो जिसका सर्च वॉल्यूम जो भी हो, लेकिन उसके ऑल इन टाइटल जो हैं वो 0 होने चाहिए। सेकंड पेज या सेकंड कीवर्ड ऐसा हो जिसके ऑल इन टाइटल 10 हों। थर्ड कीवर्ड लो, उसके ऑल इन टाइटल 30 होने चाहिए। इसी तरह से आप 100 ऑल इन टाइटल तक जाओ, 10 के 10 पेजेस को पब्लिश कर दो। उसके बाद उनको रैंक ट्रैकर में आप फेंक दो। कोई भी रैंक ट्रैकर यूज़ कर लो, बहुत सारे मार्केट में है। मुझे जो अच्छा लगता है वो सर्प फॉक्स है और 10 कीवर्ड्स को फ्री ट्रैक कर सकते हो, कोई आपको पे भी नहीं करना। अब आप जैसे ही वो पेजेस पब्लिश कर दोगे तो ये देखना है आपको कि कौन सा पेज कहाँ पे रैंक करता है। जिस ऑल इन टाइटल के साथ जो पेज जल्दी या ज़्यादा रैंक कर रहा हो अच्छी स्पॉट पे, उस ऑल इन टाइटल के अंदर आप अपनी ट्रस्ट लेवल को कंसीडर कर सकते हो कि भाई इस ट्रस्ट लेवल पे अगर मैं आर्टिकल्स पब्लिश करता हूं तो मेरे आर्टिकल्स रैंकिंग में आएंगे। एंड बिलीव मी, उस ही ऑल इन टाइटल की कैटेगरी जो भी हो सकता है वो 20 ऑल इन टाइटल वाली जगह हो सकती है, 30 ऑल इन टाइटल वाली हो सकती है। अगर पब्लिश करोगे और आर्टिकल्स वो रैंकिंग में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी साइट उस लेवल तक है, अभी उस ट्रस्ट लेवल तक है। तो एक तो ये तरीका फिगर आउट करने का कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साइट फास्ट रैंक अगर कर सकती है तो किस तरह की कीवर्ड्स के लिए फास्ट रैंक कर सकती है, बिकॉज उसके बगैर तो आपको पता ही नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या है, अब अगर आपकी एक साइट ऐसी है जो फ्रेश है तो उसके बारे में आपको भी पता होगा कि एक फ्रेश साइट गूगल की नज़र में एक बच्चे की तरह है और एक बच्चा किसी भी चीज़ के काबिल नहीं होता, इवन एडवाइस देने के काबिल नहीं होता। तो आपकी साइट अगर एडवाइस देती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसी की हुई बातें जो हैं वो वजन रखना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड कर चुका होता है, वो मैच्योर हो चुका होता है। इसी तरह आपकी साइट मैच्योर हो जाती है। तो हमेशा एक फ्रेश जो डोमेन होती है उससे आपको कभी भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं लगानी कि 1 माह 2 माह के अंदर आप यहाँ पे जल्दी रैंक कर जाओगे, बिकॉज वो अभी इस काबिल ही नहीं है। आप एक बच्चे को कैसे कह सकते हो जो अभी सिर्फ 10 दिन का, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भागना शुरू कर दे? वो भाग नहीं सकता, बिकॉज वो कैपेबल नहीं है, उसमें वो एबिलिटी नहीं है अभी तक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टाइम देना है। दैट्स वाई आपको रैंकिंग में टाइम लगता है। लेकिन अब अगर आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो एक बड़ा सिंपल सा हल है, जो कि तकरीबन मैक्सिमम लोगों से होगा तो नहीं, बट मैं बता देता हूँ क्या हल है। एज डोमेन्स पे काम करो।
वो एक एक्सपायर डोमेन हो सकती है, वो एक ऑक्शन डोमेन हो सकती है। उसकी वजह क्या है कि इन डोमेन्स की एक एज होती है, इनके ऊपर बैकलिंक्स होते हैं, इनकी ऑलरेडी एक ट्रस्ट बना होता है गूगल की नज़र में जिसको आप कैश कर सकते हो। तो इनके ऊपर जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हो, जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया है कि जो मेरी 1-2 साल पुरानी साइट्स होती हैं जिनका DR 20, 30, 40 तक होता है, जैसे ही उनके ऊपर एक कीवर्ड पब्लिश किया जाता है तो वो फॉरन फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाता है। सो दिस इज द स्ट्रेटजी जो आपको यूज करनी है टू फिगर आउट कि भाई आप रियल में कहाँ पे रैंक कर सकते हो। और आपको फास्ट रैंकिंग चाहिए, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको गाड़ी पानी पे चलानी है तो पानी पे चलने वाला इंजन होना चाहिए उसमें। इसी तरह से अगर आपको गूगल में फास्ट रैंक करना है तो आपकी साइट उस काबिल होनी चाहिए। या तो कीवर्ड वो वाले पिक कर लो या डोमेन वो वाली पिक कर लो जिसके लिए गूगल को कोई आपत्ति ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको रैंक जल्दी देना है। होपफुली आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है कि कुछ लोगों को निच रिसर्च में या कीवर्ड रिसर्च में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ। अभी स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर नज़र आ रही होगी, इस तरह की स्टैट्स हैं उसके, और कुछ ही दिन में रिलीज़ करने वाला हूँ उसको। बहुत नॉमिनल सी प्राइस होगी, लेकिन इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी निचेस मिल सकती हैं जिनके ऊपर आप बहुत जल्दी रैंक कर सकते हो। क्योंकि निच रिसर्च मेरा सबसे फेवरेट प्रोसेस है, इसीलिए मेरा मैक्सिमम टाइम निच रिसर्च पे स्पेंड होता है और मुझे नई नई निचेस फाइंड करना बहुत पसंद है। सो दैट्स वाई उसी चीज़ को मैंने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है आप लोगों के लिए, जो तकरीबन हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अपडेटेड रहिएगा, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल होगी। और अगर आपको ब्लॉगिंग में जल्दी सक्सेस चाहिए तो इससे बेहतर और कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार एक लाइक लाजमी कर देना। 100 लाइक्स का एम करते हैं, लेट्स सी। और अगर आपको फ्री में नीचेस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे अक्सर औकात फ्री नीचेस शेयर करता रहता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।